मैं समय का यात्री हूं। मैं इतिहास बदलता नहीं, बस उसे महसूस करता हूं। आज रात, जब सब कुछ शांत है, मैं तुम्हें एक मशीन की कहानी नहीं, बल्कि एक जिज्ञासा की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। एक ऐसी यात्रा जो थके हुए पैरों से शुरू हुई और आज बिजली की खामोशी तक पहुंच चुकी है। बहुत समय पहले, जब सड़कों पर इंजन की आवाज नहीं थी, इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, चलना या फिर घोड़े पर निर्भर रहना। चलना थकाता था, दूरियां लंबी थीं, और घोड़े, वे अमीरों की चीज थे। खाना, देखभाल, जगह, सब कुछ चाहिए। हर कदम के साथ इंसान के मन में एक सवाल जन्म लेता था, क्या हमेशा ऐसे ही चलेगा? यह सवाल किसी किताब से नहीं आया, यह सवाल थकान से पैदा हुआ, और जहां थकान होती है, वहीं से नवाचार शुरू होता है। अब समय हमें 1817 के जर्मनी ले जाता है। हरे जंगलों और शांत गांवों के बीच रहता था एक युवक, कार्ल वॉन ड्राइस। उम्र करीब 32 साल। वह एक सरकारी वन अधिकारी था। घोड़ों और जंगलों की निगरानी उसका काम था, लेकिन उसका दिमाग उससे कहीं आगे दौड़ता था। उसने देखा था अकाल, उसने देखा था घोड़ों की कमी, और उसने सोचा, अगर घोड़े ना हो तो इंसान कैसे चले? अपने छोटे से लकड़ी के वर्कशॉप में, हाथ के औजारों और मोमबत्ती की रोशनी में, उसने दो पहियों को एक सीध में रखा, बीच में एक फ्रेम, ऊपर बैठने की जगह। कोई इंजन नहीं, कोई पैडल नहीं, सिर्फ संतुलन। जब कार्ल पहली बार उस लकड़ी की मशीन पर बैठा और आगे बढ़ा, तो दुनिया नहीं बदली, लेकिन संभावना ने चलना शुरू कर दिया। लोग हंसे, बच्चों ने मजाक उड़ाया, बुजुर्गों ने सिर हिलाया, लेकिन कार्ल रुका नहीं, क्योंकि हर आविष्कारक जानता है, हंसी अक्सर भविष्य की पहली आवाज होती है। समय आगे बढ़ता है। यूरोप के अलग अलग कोनों में युवा कारीगर, लोहार और मैकेनिक रातों को जागते हैं। कभी पहिया टूटता है, कभी फ्रेम, कभी हिम्मत, लेकिन हर असफलता एक सवाल छोड़ जाती है, और बेहतर कैसे? फिर आता है 1885। जर्मनी का एक छोटा सा शेड, अंधेरी रात। यहां खड़े हैं गॉटलीब डेमलर, 50 के आसपास की उम्र, और उनके साथी विल्हेम मेबाक। दोनों दिन में नौकरी करते हैं, रात को सपनों पर काम। उस रात पेट्रोल से चलने वाला एक छोटा इंजन दो पहियों वाले फ्रेम पर लगाया जाता है। इंजन चालू होता है, शोर होता है, कंपन होता है, डर भी होता है, लेकिन मशीन चलती है, डगमगाती हुई, अपूर्ण लेकिन जीवित। उस पल आग ने पहियों के साथ चलना सीख लिया। पहली राइड सुबह के धुंधलके में होती है, खाली सड़क, पीछे उड़ती धूल, आगे खुलता भविष्य। मोटरसाइकिल सुंदर नहीं थी, पर सच्ची थी। समय हमें अब अमेरिका ले जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत। एक छोटा सा गैराज, तेल की गंध, दीवार पर लटकी एक बल्ब। यहां दो युवा दोस्त, विलियम हार्ले और डेविडसन भाई, ड्राइंग बनाते हैं। पैसा कम है, पर विश्वास बहुत। वे मशीनें बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। जीत बाद में आती है, पहले आता है भरोसा। फिर युद्ध आते हैं, और युद्ध किसी मशीन को झूठ बोलने की इजाजत नहीं देते। कीचड़, बारिश, गोलियां, मोटरसाइकिल को मजबूत बनना पड़ता है। युद्ध ने उसे सिखाया टिकना कैसे है। युद्ध के बाद कहानी जापान पहुंचती है। टूटा हुआ देश, नई उम्मीदें। सोइचिरो होंडा 40 की उम्र में एक छोटे कारखाने में खड़ा है। उसका सपना सरल है, ऐसी मोटरसाइकिल जो हर आम इंसान चला सके, और वह ऐसा करता है। मोटरसाइकिल अब शौक नहीं रहती, वह रोजगार बनती है, शिक्षा बनती है, आजादी बनती है। समय आगे बढ़ता है, 60 और 70 का दशक। अब बाइक सिर्फ चलने की चीज नहीं, वह पहचान है। कोई रफ्तार चुनता है, कोई विद्रोह, कोई खुली सड़क। और आज आज की मोटरसाइकिल सोचती है, एआई, इलेक्ट्रिक मोटर, सुरक्षा, सब कुछ है। आवाज कम है, पर शक्ति गहरी है। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, तो अब भी उस इंजन के भीतर वही पुरानी आवाज है। एक थका हुआ इंसान जो कभी सड़क पर खड़ा होकर सोच रहा था, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में भी आज कोई छोटा सा विचार है जो अधूरा लगता है, जिस पर लोग हंसते हैं, तो याद रखना, लकड़ी से शुरू हुई एक मशीन आज दुनिया चला रही है। और शायद अगली कहानी तुम्हारे कदमों से शुरू होगी, छोटा सा विराम। क्योंकि हर महान यात्रा चलने से नहीं, सोचने से शुरू होती है।